भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए स्वयं को प्रकट करते हुए अवतार लेता हूँ। वैसे ही बॉलीवुड में चल रहे अधर्म का विनाश करने के लिए आ रहे हैं भगवान परशुराम, और कल ही परशुराम जयंती पर महाअवतार परशुराम का पोस्टर लॉन्च हुआ है। अब देखो, पिछली बार सैयारा मूवी आई थी तो उसके साथ ही महाअवतार मूवी भी आई थी। अब सैयारा के थिएटर में कुछ ऐसे टाइप का सीन चल रहा था। और वही महाअवतार के ऑडियंस का ये रिएक्शन था। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है कि सैयारा की टीम फिर से एक बार साथ आने वाली है वैसे ही क्रिंज मूवी बनाने के लिए, और इसी अधर्म से पृथ्वी को बचाने के लिए अनाउंस हो गया महाअवतार परशुराम का मोशन पोस्टर। मोशन पोस्टर से एक बात तो समझ आ गई है कि ये मूवी कोई नॉर्मल पौराणिक एडेप्टेशन नहीं होने वाला है। ये एक रॉ अनअपोलोजेटिक पोर्ट्रेयल होगा जिसमें भगवान परशुराम का प्रकोप दिखाया जाएगा। मोशन पोस्टर में हम एक वॉरियर को देखते हैं जिसके हाथ में परशु है और बैकग्राउंड में एक बैटलफील्ड चल रही है। इस प्रोजेक्ट और इनफैक्ट इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें टिपिकल बॉलीवुड फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई नहीं किया गया है, और इसी वजह से बॉलीवुड के लिए ये एक अनकंफर्टेबल मूवमेंट बन गया है। क्योंकि जब एक फिल्म बिना किसी स्टार कास्ट के, बिना किसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के इतनी बज़ क्रिएट करती हो तो सवाल उठता है कि क्या ऑडियंस की टेस्ट चेंज हो गई है। क्योंकि महाअवतार सीरीज उसका एक लाइव एग्जांपल है। नरसिम्हा की मूवी तो सुपरहिट हुई ही, पर उसके साथ ही अब महाअवतार का सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने जा रहा है। एक ऐसा यूनिवर्स जो इंडियन स्टोरीज को इंटरकनेक्टेड और ग्रैंड स्केल पर प्रमोट करने वाला है। महाअवतार नरसिम्हा ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तो बस अब शुरुआत है। दिसंबर 2027 में जब महाअवतार परशुराम रिलीज होगी तब शायद इंडियन सिनेमा एक नए फेज में एंटर करेगा, और ये मोशन पोस्टर उस जर्नी का पहला बड़ा सिग्नल है। अब इस बात को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि इसमें मेजर रोल है होम्बाड़े फिल्म्स का। होम्बाड़े सिर्फ एक सक्सेसफुल फिल्म नहीं बनाता, वो एक नया बेंचमार्क सेट करता है। कुछ साल पहले तक कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की कोई रीच नहीं थी, पर फिर आई KGF पार्ट 1 जिसने रॉ स्टोरी टेलिंग से सब कुछ बदल दिया। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम सामने खड़े, उसके बाद KGF 2 आई और ये एक पैन इंडिया फेनोमेना बन गई। But violence likes me. I can't avoid. हिंदी बेल्ट में इस फिल्म का जो डोमिनेशन था उसने बॉलीवुड के सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिमोलिश कर दिया, लेकिन होम्बाड़े यहीं पर रुकने वाला नहीं था। कांतारा ने एक कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच ली। ये फिल्म ना तो हाई बजट स्पेक्टेकल थी, ना ही इसमें कोई कन्वेंशनल स्टार पावर थी, फिर भी इसने ऑडियंस को डीपली कनेक्ट किया क्योंकि इसके रूट्स लोकल कल्चर और स्पिरिचुअलिटी में थे। ये फिल्म एक रिमाइंडर थी कि असली स्ट्रेंथ कहानी और उसके ऑथेंटिसिटी में होती है। इसके बाद सलार फिल्म को और ऊपर ले गया। मैसिव एक्शन और पैन इंडिया रिलीज स्ट्रेटेजी ने इस बात को रीइंफोर्स किया कि होम्बाड़े अब सिर्फ रीजनल प्लेयर नहीं है बल्कि नेशनल और ग्लोबल स्टेज पर एक मेजर फोर्स बन चुका है। इन सब प्रोजेक्ट्स में एक कॉमन पैटर्न है, होम्बाड़े सेफ नहीं खेलता। ये लोग रिस्क लेते हैं, नए नैरेटिव्स एक्सप्लोर करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बिल्कुल डाइल्यूट नहीं होने देते। दूसरी तरफ बॉलीवुड में एक अलग पैटर्न देखता है, रीमेक्स और फिर उसके बाद स्टार ड्रिवन स्टोरी, मतलब कहानी से ज्यादा कास्टिंग पर फोकस होता है। ऑडियंस ग्रेजुअली इस पैटर्न से थक चुकी थी और यहीं पे होम्बाड़े की एंट्री हुई। उन्होंने जान लिया कि ऑडियंस को थिएटर में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, उन्हें रिलेटेबल कंटेंट चाहिए जिससे वो कनेक्ट महसूस कर सके। ऐसी कहानियां जो रूट से जुड़ी हो लेकिन प्रेजेंटेशन ग्लोबल लेवल का हो। और शायद इसी वजह से आज एक कन्नड़ प्रोडक्शन हाउस हिंदी मार्केट में डोमिनेट कर रहा है। ये सिर्फ एक सक्सेस नहीं है, ये एक शिफ्ट है, और बॉलीवुड के लिए ये शिफ्ट एक क्लियर सिग्नल भेजता है कि अभी भी टाइम है, अडेप्ट कर लो वरना डिस्प्लेसमेंट इनएविटेबल है। महाअवतार रिलीज होने से पहले इंडस्ट्री में एक बात बार बार कही जाती थी कि पौराणिक कथाओं पर स्टोरी बनाना काफी मुश्किल है, हाई बजट चाहिए, एडवांस VFX चाहिए और ऑडियंस को कन्विंस करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ये सब आर्ग्यूमेंट्स एक तरह के एक्सक्यूजेस बन चुके थे, पर फिर आई महाअवतार नरसिम्हा। ये एक एनिमेटेड फिल्म थी, इसमें ना कोई A-लिस्ट सुपरस्टार था, ना ही हॉलीवुड लेवल का बजट, लेकिन जो चीज इस फिल्म के पास थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी,
क्लियर विजन और स्ट्रॉन्ग इंटेंट। इस फिल्म ने ग्लोबल लेवल पर करीब 300 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया। ये सिर्फ एक कमर्शियल सक्सेस नहीं थी, बल्कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए एक ब्रेक थ्रू मोमेंट था। लेकिन नंबर से भी ज्यादा इसका इम्पैक्ट था ऑडियंस के माइंड पर। लोग थिएटर में सिर्फ एंटरटेन होने नहीं जा रहे थे, वो एक एक्सपीरियंस फील करने जा रहे थे, अपने कल्चर, अपने रूट्स के साथ फिर से कनेक्ट होने का एक्सपीरियंस। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इसकी ऑथेंटिसिटी। स्टोरी टेलिंग में बिल्कुल भी यहाँ वहाँ के डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। इट वॉज कम्प्लीटली बेस्ड आउट ऑफ श्रीमद् भागवत, और यही सिंप्लिसिटी इसकी ताकत बन गई। अब आप अगर रीसेंट बॉलीवुड के एग्जांपल्स देखें तो डिफरेंस और क्लियर हो जाएगा। कई प्रोजेक्ट्स विजुअली वीक लगे या उन्होंने ओरिजिनल स्टोरी को इतना मॉडिफाई कर दिया कि उसका एसेंस ही चला गया। ऑडियंस इस बात को नोटिस कर रही थी, और फाइनली जब उन्हें एक ऑथेंटिक मूवी मिली तो उन्होंने उसको दिल खोल कर सपोर्ट किया। एंड नाउ द सेम टीम इज कमिंग बैक विद महाअवतार परशुराम। अगर नरसिम्हा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट था तो परशुराम उस कंसेप्ट का एक्सपेंशन होने वाला है। स्केल बड़ा होगा, इम्पैक्ट बड़ा होगा, और एक्सपेक्टेशंस भी काफी हाई होंगी। could do. I had limitation of budget and technology. With Prabhu Swami Kripa, next time I will not hold back. Next time it is going to be bigger when we do Parshuram ji. लेकिन अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो एक चीज कॉन्फिडेंटली कही जा सकती है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करता बल्कि उसे रीडिफाइन करता है। महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स एक 10-12 साल का एक रोड मैप है जिसमें मल्टीपल फिल्म्स इंटरकनेक्टेड होंगी। महाअवतार नरसिम्हा ऑलरेडी फाउंडेशन सेट कर चुकी है, उसके बाद महाअवतार परशुराम 2027 में आएगी, फिर आगे रघुनंदन, द्वारकाधीश, गोकुल नंदन और इवेंचुअली कल्कि जैसे अवतार। ये एक केयरफुली डिजाइन प्रोग्रेशन है जो विष्णु जी के अवतार को एक नैरेटिव के थ्रेड में जोड़ता है। इस अप्रोच का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ऑडियंस को सिर्फ एक फिल्म नहीं मिलती, उन्हें एक पूरी जर्नी को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें हर इंस्टॉलमेंट के साथ स्टेक्स बढ़ते जाते हैं। अब यही कॉन्ट्रास्ट कीजिए बॉलीवुड के साथ। बॉलीवुड का मॉडल हमेशा शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड रहा है। एक फिल्म हिट हो जाती है तो तुरंत उसका सीक्वल बना लेते हैं, बट इस वजह से ऑडियंस का कनेक्शन शैलो रहता है। वो हर फिल्म को एक आइसोलेटेड प्रोडक्ट की तरह देखते हैं। मुंबई का अप्रोच बिल्कुल अपोजिट है। ये पेशेंस के साथ एक यूनिवर्स को बिल्ड करते हैं, और अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो अगले 10 साल तक पौराणिक जॉनर पर इनके डोमिनेशन को कोई नहीं रोक सकता। और इस डोमिनेशन में महाअवतार परशुराम एक मेजर बिल्डिंग ब्लॉक बनेगी। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका सब्जेक्ट है। भगवान परशुराम एक ऐसे अवतार है जो टिपिकल हीरो टेम्पलेट में फिट नहीं होते। वो ना तो सॉफ्ट स्पोकन सेंट है, ना ही रोमांटिसाइज्ड वॉरियर है। ही इज द डिवाइन फोर्स जो धर्म के लिए एक्सट्रीम तक जाने से नहीं हिचकिचाते। उनका गुस्सा भी धार्मिक है और उनका विनाश भी एक लार्जर बैलेंस को रिस्टोर करता है, और यही कॉम्प्लेक्सिटी उन्हें सिनेमैटिक गोल्ड बनाती है। मोशन पोस्टर का टोन भी इसी डायरेक्शन में हिंट करता है कि भगवान परशुराम की लाइफ को शुगर कोट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। जब ऐसे स्टोरीज को अडेप्ट किया जाता है तो उसमें मेजरली 2 अप्रोचेस होती है। पहला, एक तो स्टोरी को अडेप्ट करो मॉडर्न सेंसिबिलिटीज के साथ और उसे आज के एथिक्स के हिसाब से मॉडिफाई कर दो, और दूसरा जहां पर कहानी को रिस्पेक्ट के साथ उसके ओरिजिनल इसेंस में दिखाया जाता है। मुंबई फिल्म्स क्लियरली सेकंड अप्रोच चूज करती है, और इसीलिए ऑडियंस भी उन्हें इतना चाहती है, क्योंकि आजकल की ऑडियंस ऑथेंटिसिटी को रिकॉग्नाइज करती है। वो क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या ऑथेंटिक है और क्या आर्टिफिशियली अल्टर्ड है। इसलिए जब उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो अनअपोलोजेटिकली अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करे तो वो उसे दिल खोलकर सपोर्ट करती है। ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया के लिए लिमिटेड नहीं है, ग्लोबली ऑडियंस भी अपने कल्चर, अपने स्टोरीज को मैक्सिमम लेवल पे देखना चाहती है, और इसी में अगर इंडिया अपने स्टोरीज को सही तरीके से प्रेजेंट करता है तो इसका अपील ग्लोबल लेवल पर बन जाएगा। महाअवतार परशुराम इसी डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप लग रहा है। ये सिर्फ स्टोरी नहीं बताएगा, ये हिंदू फिलॉसफी को विजुअली ट्रांसलेट करेगा, और इसी वजह से इम्पैक्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट पर नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी इक्वली प्रोपोर्शनल होगा। आज के टाइम में फिल्म की सक्सेस सिर्फ लोकल बॉक्स ऑफिस पे नहीं बल्कि ग्लोबल कलेक्शन से भी डिफाइन होती है। मुंबई फिल्म्स इस चीज को काफी पहले समझ चुके थे, इसलिए उनके फिल्म्स में एक कंसिस्टेंट पैटर्न दिखता है। साइमल्टेनियस मल्टी लैंग्वेज रिलीज, स्ट्रॉन्ग डबिंग क्वालिटी और एग्रेसिव मार्केटिंग अक्रॉस रीजन्स। इसी स्ट्रेटेजी की वजह से केजीएफ चैप्टर 2 और सलार जैसे प्रोजेक्ट्स पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बन गए, और महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ ये स्ट्रेटेजी और भी एक्सपैंड होने वाली है, क्योंकि ऐसे स्टोरीज का अपील कल्चरली स्पेसिफिक होने के साथ साथ ग्लोबल और यूनिवर्सली रिलेटेबल भी होता है। गुड वर्सेस इविल, धर्म वर्सेस अधर्म, ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी के थीम्स नहीं होते, और इसीलिए अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग हो तो ये फिल्म ग्लोबल ऑडियंस को भी उतनी ही अपील करेगी जितनी इंडिया को। हॉलीवुड ने अपनी माइथोलॉजीज और कॉस्मिक यूनिवर्स को ग्लोबल लेवल पे प्रमोट किया है। अब इंडिया के पास भी यही अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी स्टोरीज को ऐसे ही स्केल पर पुश
करें। मुंबई से सीख के बॉलीवुड के पास अभी भी टाइम है अडेप्ट करने का, लेकिन अडेप्टेशन के लिए इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है। ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज का व्यूवर इन्फॉर्म्ड है, सिलेक्टिव है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ऑथेंटिसिटी को वैल्यू करता है। तो ये था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।